खोले गए यहाँ पे। मेरे खिलाफ भी आपको पता है 9 महीने काउंटर टेररिज्म का मुकदमा चलाया गया हुकूमत पाकिस्तान के कहने के ऊपर। ये ट्रांसनेशनल रिप्रेशन मुसलसल आज दिन तक जारी है, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इनकी मंजी ठोक के रखी हुई है, इन जर्नैलों को इनकी औकात दिखाई है। और मेरा ख्याल में अगर ओवरसीज पाकिस्तानी ना होते सोशल मीडिया के ऊपर बैठे हुए और अदरवाइज भी जो फिजिकली वहां पे ऑपरेट ओवरसीज में कर रहे हैं, तो इमरान खान की आइडियोलॉजी को ये दबाने में कामयाब हो जाते। और अगर नहीं कामयाब हुए तो इसमें सरासर ओवरसीज पाकिस्तानियों का सबसे पहला जो है वो किरदार है कि उन्होंने इमरान खान की आइडियोलॉजी और हकीकी आजादी की आइडियोलॉजी वो दफन नहीं होने दी, तमाम तर कोशिशों के बावजूद, स्टेट एफर्ट्स के बावजूद। लेकिन फिर हर कोई सवाल उठाता था उस्मान भाई, हर कोई पूछता ये था कि यार ये जो कुछ कर रही है बाज तो आते नहीं है, हर दूसरे दिन कोई ना कोई ये नया फसाद बर्पा कर देते हैं पाकिस्तान में, तो इनको कोई पूछने वाला कोई है या नहीं है, और पूछेगा तो कौन पूछेगा, कैसे कोई पूछेगा। तो वहां भी जाहिर बात है कि ये बेड़ा भी ओवरसीज पाकिस्तानियों को ही उठाना पड़ा, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी के खिलाफ ही तो ये सब कुछ हुआ। जो कुछ भी हुआ आपके सामने ही है, ये ओवरसीज पाकिस्तानियों के खिलाफ ही तो हुआ है उस्मान भाई। और ओवरसीज पाकिस्तानियों को ही ये बेड़ा दोबारा उठाना पड़ेगा। और ये इसकी वजह से मैंने लोगों से वादे वईद भी बहुत किए थे कि आपके मेगा खुशखबरी हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, तो वो हमें पता था कि आप जो है वो हमारे साथ आज मौजूद होंगे और आप अनाउंसमेंट करने आए हैं जो आपने आज के दिन अनाउंसमेंट की है। इसी सिलसिले के अंदर इन जर्नैलों को इनकी औकात में लाने के लिए, इनके ऊपर सैंक्शंस लगवाने के लिए और पाकिस्तान की तमाम तर दुनिया भर की तंजीमों को इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए पाकिस्तान वर्ल्ड अलायंस PWA का जो है वो कयाम डॉक्टर उस्मान खान की क़यादत में हम सब लोग इसके अंदर शामिल हैं, वो किया जा रहा है। और उस सिलसिले में ये डॉक्टर उस्मान खान से हम इसकी तफसीलात पूछेंगे कि उस्मान भाई प्लीज हमें बताइएगा कि ये क्या, इसकी डिटेल्स क्या हैं और ये क्या काम जो है करने जा रहा है पाकिस्तान वर्ल्ड अलायंस। ओवर टू यू सर। जी आदिल, बहुत बहुत शुक्रिया। जहां तक क़यादत का ताल्लुक है वो मैं नहीं हूं जी। इसमें जो जितनी भी प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन है वो सब इसकी क़यादत कर रहे हैं। सो वी मेक जॉइंट डिसीजंस और हमारा वोटिंग हो के बाकायदा जो भी हमने फैसला करना है वो बिल्कुल डेमोक्रेटिकली होता है। तो ये आपको पता ही है कि इन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों को, जो इनका सबसे बड़ा एसेट है हमारे मुल्क का, आपने देख ही लिया है कि खान साहब ओवरसीज पाकिस्तानियों को किस तरह ट्रीट करते थे। और ये हुकूमत और हमारे जर्नैल, क्योंकि हुकूमत तो नाम की है ना जी, वैसे तो जर्नैल ही चला रहे हैं मुल्क को, यासिर मुनीर कर रहा है पूरी तरह से हुकूमत। तो इन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों को बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया। पहले देखें जो इन्होंने अपना वो इलेक्शन कमिश्नर लगाया था बाजवे ने, उसने हर तरह से कोशिश की कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग का राइट न दिया जाए जी। क्योंकि उन मशीनों में ये गड़बड़ नहीं कर सकते थे। इन्हें पता था कि वो तो फिर बंदे भेज के इन्होंने मशीनें तो उठवा नहीं लेनी थी वहां से तो वो ये कर नहीं सकते थे। ओवरसीज पाकिस्तानियों का इन्होंने पहले हमें वोटिंग राइट हमारे छीने, ओवरसीज पाकिस्तानियों की फैमिलीज को इन्होंने धमकियां दी, लोगों को अगवा तक किया, ओवरसीज फैमिलीज को गिरफ्तार किया, जेल में डाला। दूसरा फिर तीसरा हमें और धमकियां कि तुम्हारे हम नाइकॉप कार्ड खत्म कर देंगे, तुम पाकिस्तान में एंट्री नहीं कर सकोगे। मेरे तो इस किस्म की हरकतें, वही जो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन का जो कागज भी आपने तब दिखाया था, तो हम उस पे ISI के सर हमने जो है वो मिनट शीट दिखाई थी, आप बात करें मैं उसको निकाल के जो है वो लोगों को जरा याद दहानी करा दूं जी। हम इस पे कुछ अरसे से काम कर रहे थे। तो अमेरिकन ओवरसीज पाकिस्तानियों ने, यूरोपियन में, यूके को मैं इलादा कह रहा हूं क्योंकि यूके पार्ट ऑफ द यूरोप नहीं है, वैसे है तो सही, लेकिन ब्रेक्सिट से निकल गया हुआ।
तो यूरोपियन, अमेरिकन एंड यूनाइटेड किंगडम, वी गॉट टुगेदर और हमने यही फिर सोचा कि हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं सारे, जो 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 दुनिया में किसी भी कोने पे है, दे शुड कम आउट एज वन वॉइस। और इस तरह से हम सारे इकट्ठे होके वर्ल्ड ओवर इन पे प्रेशर डाल सकेंगे, आर्मी पे, हमारी जो करंट रजीम है उसके ऊपर, एंड वी विल फाइट फॉर सिविल लिबर्टीज। तो उसमें मैं आपको बता दूं, हमारे साथ अभी तक जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो, एक तो अमेरिका की एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है अब, फर्स्ट ग्लोबल जी, वो है हमारे साथ। कास्ट है हमारी, जो सिटीजन्स अगेंस्ट स्टेट टॉर्चर है। एक्शन एड जो है डेनमार्क की, वो हमारे साथ है इस वक्त। ठीक, कम्युनिटी अलायंस फॉर पीस एंड जस्टिस यूएसए की है। डेमोक्रेटिक फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान, ये यूएसए में है, टेक्सास बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ी। फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल, जिस तरह मैंने आपको पहले ही बताया। जी, फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक पाकिस्तान, ये यूके की ऑर्गेनाइजेशन है। एंड पापा जो है, पाकिस्तानी अमेरिकन फिजिशियन एसोसिएशन, ये हमारे साथ है। अभी हमें हमारे साथ स्पेन से भी ऑर्गेनाइजेशन हो रही हैं शामिल, फ्रांस से हो रही हैं शामिल। कोड पिंक भी हमारे साथ, जो अमेरिकन सिविल लिबर्टीज की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कोच भर के वहां से उनकी औरतें आई थी जब खान साहब ड्रोन्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट की थी और वजीरिस्तान गए थे, तो वो सारी आई थी वहां से उनकी। इट्स अ सिविल लिबर्टीज ऑर्गेनाइजेशन। तो वो उन्होंने व्हाइट हाउस के सामने भी, ये जब गाजा का ये हो रहा था शुरू, जब किया इन्होंने गाजा के ऊपर हमला, तो उन्होंने बहुत बड़ी प्रोटेस्ट की थी वहां पे। तो वो दे आर ऑल्सो विद अस इन प्रिंसिपल। उनकी जो कोऑर्डिनेटर है, उन्होंने फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आना है, तो फिर देन वी विल हैव इट फाइनलाइज। सो इस तरह वी हैव कॉन्टेक्टेड ऑर्गेनाइजेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, और हम कॉन्टेक्ट अभी और कर रहे हैं। I think it will grow into a massive big organization. और हमारी यही है कि we are going to advocate for human rights. We are not a political organization. Human rights, justice, civil liberties in Pakistan. And once we achieve that goal, then we'll go for around the globe. क्योंकि हमारे साथ ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन